हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेत वाग्मिनां चरसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो मैं तो यहाँ श्रवण करने के लिए आया था क्योंकि सुबह ऑलरेडी ऑफरिंग दे चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ पर आना है। अभी अच्युत मोहन प्रभु बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि कैसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए अपना प्लान बदल देते हैं। तो हम लोग कुछ प्लान करके यहाँ आए थे लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य था महाराज को प्लीज करना, महाराज की सेवा करना, तो सेवक भाव से महाराज को जिसमें प्रसन्नता मिले वो काम हमको करना चाहिए। तो यदि वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उनको हमको फोर्स नहीं करना चाहिए। महाराज जब उज्जैन से जा रहे थे कैलकाटा, एक्चुअली सूरत फिर कैलकाटा, तो उसके पहले मैं चर्चा कर रहा था कि महाराज 31 तारीख का क्या प्रोग्राम है। तो महाराज बोलते 31 को क्या है। तो पूछ रहा था महाराज आपको तो पता है क्या है, और सब भक्त तो बहुत उत्साही हैं, वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेंगे। तो महाराज ने बोला कि देखो कितने बड़े बड़े गुरु इस्कॉन में हैं और उनके सबकी मूड को तुम देखो। हम लोग पिछले साल हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा में गए थे और महाराज बोल रहे थे देखो तुम्हें याद है ना, हम लोग गए थे फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वहां पर किसी ने व्यास पूजा शब्द उच्चारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे। महाराज नीचे बैठे थे, महाराज के पास कोई माला लेके भी नहीं गया, व्यास पूजा शब्द का किसी ने उल्लेख तक नहीं किया। तो जब इतने महान आचार्य हमें सिखा रहे हैं तो क्या हमें उनसे सीखना नहीं चाहिए? फिर उन्होंने बताया कि कैसे अभी मेरे इतने सारे गुरु भ्राता हैं जो मुझसे बड़े हैं या फिर मुझसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं। अगर मैं ऐसी पूजा स्वीकार करूंगा तो क्या उनके प्रति मैं अपराध नहीं करूंगा? तो ये भी तुमको सोचना चाहिए। फिर महाराज ने बोला कि देखो कई बार कई गुरु होते हैं जो शिष्य को उद्धार करने के लिए उनके सारे पाप स्वीकार कर लेते हैं, कई बीमार हो जाते हैं, कितनी भौतिक शारीरिक समस्याओं से गुजरते हैं, या फिर कोई सन्यासी का आध्यात्मिक समस्या भी हो जाती है। तो क्या तुम चाहते हो मैं कोई एक कैटेगरी में जाऊं इन दोनों में से? तो फिर मैं चुप हो गया। फिर बोलते हैं कि देखो गुरु महाराज के जाने के बाद भक्त लोग इतने दुखी हैं, भक्त लोग इतने खालीपन महसूस करते हैं, और मेरी सेवा यही है कि मैं उनको कुछ प्रेरणा दे पाऊं। तो तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा बचना जरूरी है? अगर मेरा पतन हो जाएगा तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? तो फिर मैं पीछे हट गया। महाराज बोलते हैं इसीलिए ना तो मेरी व्यास पूजा करो, ना मेरा प्रणाम मंत्र जप करो, ना मेरा पिक्चर कहीं रखो। अब यद्यपि गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने भी कहा था, लेकिन सिद्धांत सरस्वती ने माना नहीं, तो हम परंपरा में ही है। लेकिन हमें मूड समझना चाहिए कि उनका मूड क्या है और उनकी प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना चाहिए। अच्युत मोहन प्रभु ये भी बता रहे थे कैसे एक गुरु की उपस्थिति होती है 3 चीजों से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार, उनके उदाहरण से, और उनके सत शिष्यों से। तो गुरु एक प्रकार से जीवित रहते हैं अपने प्रमाणित शिष्यों के माध्यम से। गुरु तो प्रमाणित हैं, लेकिन शिष्य कितनी प्रमाणित हैं? तो शिष्य जब प्रमाणित होता है, शिष्य जब गुरु को यथावत अनुसरण करता है तो गुरु को वो जीवित रखता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद को जीवित रखा। आज हम गुरु महाराज को देखते थे और हम लोग गुरु महाराज के जब प्रवचन में बैठते थे तो हम लोग वेट करते थे अभी प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे। श्लोक कुछ भी हो, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, सेमिनार कुछ भी हो, अभी प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे।
तो प्रभुपाद गत प्राण, मतलब उनकी उपस्थिति में हमें प्रभुपाद महसूस होते थे। उसी तरह हमारे महाराज हैं, उनकी उपस्थिति में हमें गुरु महाराज का सानिध्य का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज के हर एक वचन को अपने जीवन में यथावत अपनाया। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्रॉम डे वन ही वैल्यूड गुरु महाराज। गुरु महाराज तो सबके पास उपलब्ध थे। अभी हम जितने भी लोग गुरु महाराज के आसपास भटकते थे, सबके पास खूब कहानियां किस्से हैं गुरु महाराज के बारे में सुनाने के लिए, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस रियली वैल्यूड हिम? कितने लोगों ने रियली उनके सानिध्य को, उनकी संगति को सराहना की, उसको अपने जीवन में उतारा? मैं जब बहुत छोटा था तो एक ऐसे स्थिति आई कि हम लोग उज्जैन में गए थे और रथ यात्रा के लिए गुरु महाराज आने वाले थे। तो हम लोग 3-4 दिन पहले ही पहुंच गए और उस समय रामचरण प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु और 2-3 भक्त थे। तो खबर मिली गुरु महाराज आने वाले हैं, तो बहुत हम लोग उत्साहित हो गए। हमने गुरु महाराज की संगति प्राप्त की, लेकिन फिर सूचना अगले दिन मिलती है कि गुरु महाराज रथ यात्रा में यहां नहीं रहेंगे, गुरु महाराज कलकत्ता जा रहे हैं। तो हमारा मन बड़ा दुखी हो गया। तो हम लोग सोचने लगे, हम तो आए गुरु महाराज की संगति लेने के लिए, लेकिन गुरु महाराज कलकत्ता जा रहे हैं, तो अब कैसे उनकी संगति मिलेगी? तो हम लोगों ने आपस में प्लान बनाया और सुझाव ऐसा दिया गया कि आप भी कलकत्ता जा सकते हैं। अब कैसे जाएं? हमने ट्रेन देखी, गंगा नारायण प्रभु को पूछा, उन्होंने बोला ये ट्रेन देखो, ये ट्रेन देखो। कोई भी ट्रेन ऐसी मैच नहीं हो रही थी कि जहां हम गुरु महाराज का संग कलकत्ता में प्राप्त कर पाए। ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज फ्लाइट। और ये बात मैं बता रहा हूं आज से लगभग 12 साल 13 साल पहले की। उस समय 7,000 रुपए का एक टिकट था, मुझे याद है, और हम 5 भिक्षुक थे। स्टूडेंट मतलब भिक्षुक ही होते हैं। तो 5 लोगों का टिकट मतलब 35,000 रुपए हम लोग कहां से लाते? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कहां से जुगाड़ेंगे। तो जिसने जहां से उधार लेने का प्रयास किया, मंदिर में जितने गृहस्थ भक्त थे सबसे हमने उधार लिया और ऐसे जैसे हमने पैसे जुटाए। फिर एक भक्त को पता लगा कि हम लोग ऐसी मेहनत कर रहे हैं, 35-40 हजार रुपए हमने इकट्ठे किए क्योंकि हम 2 दिन गुरु महाराज का संग लेना चाहते हैं कलकत्ता में। तो उन्होंने हमको बोला, देखो तुम क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो? 1 घंटे फ्लाइट में जाओगे, वहां लेक्चर तो तुम ऑनलाइन भी सुन सकते हो। एक काम करो, ये डोनेशन दे दो। फंड रेजर कुछ ऐसे ही होते हैं कि दिमाग घुमा देते हैं, तो मेरी सेवा भी वही है। तो 40,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट थी उस समय पर। उन्होंने बोला एक काम करो, ये डोनेशन दे दो, गुरु महाराज तुमको वैसे ही एसोसिएशन दे देंगे। तो हमको आइडिया अच्छा लगा, तो हम वो पैसे को रख करके गंगा नारायण प्रभु के रूम में गए। तो उस समय पर महाराज एकदम गमछा पहन करके लेटे हुए थे अपने रूम में, और उनका स्टाइल है जब हम लोग जाते भी हैं तो वो ऐसे ही आ जाओ। तो हम लोग ऐसे आसपास में बैठ गए, महाराज लेटे हुए हैं, बोले बताओ। तो हमने बोला महाराज हमको बहुत, प्रभु जी हमको बहुत अच्छा एक आइडिया मिला है कि गुरु महाराज को हम डोनेशन दे देते हैं, गुरु महाराज तो वैसे ही हमको एसोसिएशन दे देंगे और लेक्चर हम ऑनलाइन सुन लेंगे। तो महाराज उठ करके बैठ गए। महाराज बोलते हैं, तुम कितने मूर्ख लोग हो, तुम सोना बेच करके आलू खरीद रहे हो। बोलते हैं क्या करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी क्या गुरु महाराज का एक क्षण की संगति भी तुम प्राप्त कर सकते हो? यहां तुम्हें 40,000 रुपए में 2 दिन गुरु महाराज का एसोसिएशन मिल रहा है, तुम कितने मूर्ख हो। तो मेरा दिमाग खुला कि ये जो महाराज गुरु महाराज के साथ छाया जैसे हैं, इनका गुरु महाराज को देखने का दृष्टिकोण कितना पवित्र है, इसलिए वो गुरु महाराज की संगति इतने तरह से ले सके। जब मैं गुरु महाराज की सेवा में नियुक्त भी हुआ तो महाराज की कृपा से ही हुआ। तो मेरा ऐसा प्लान था कि मैं रिपीट करूं। मेरा सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ था, तो रिपीट करने के लिए सुझाव दिया गया, तो मैं रिपीट करने के लिए तैयारी कर रहा था। तो महाराज की इच्छा थी कि मैं रिपीट करूं और अच्छे कॉलेज में जाऊं, तो मैं तैयारी कर रहा था। फिर गुरु महाराज से महाराज ने पूछा तो गुरु महाराज ने मना कर दिया, और फिर महाराज ने ऐसी प्लानिंग बिठाई कि मैं सेवा में नियुक्त हो जाऊं। सेवा में गया तो हम पहली सिटी गुजरात में गए थे, बड़ौदा। और बड़ौदा पहुंचने के बाद पहली सर्विंग गुरु महाराज की हमने की। तो एक भक्त हमको गाइड कर रहे थे, हम वैसे करते जा रहे थे। अब क्या होता है, जब गुरु महाराज ने प्रसाद लिया तो वो प्लेट लेकर के हमको बाहर जाना था। गुरु महाराज का ग्लास भी था पानी का। अब कई बार जब आप कई सामान लेकर के जाते हो तो पानी का ग्लास ढुलक जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उस ग्लास को टेढ़ा रख दिया थाली के अंदर। अब वो पानी से पूरा जो गुरु महाराज का थोड़ा नमक छूटा हुआ था, उसमें 2-4 कुछ छोटी छोटी मिर्ची वगैरह थी, वो पानी में हो गई। मैं थाली लेकर के आया तो महाराज रूम में थे, हमारे जो सेवक का रूम था। मैंने बोली किसकी थाली है? मैंने बोला गुरु महाराज की थाली है। महाराज ने बोला तुमको इतनी बुद्धि नहीं है
ये महाप्रसाद ग्रहण करके तुम शुद्ध भक्त बन सकते थे, तुमने उसमें पानी डाल दिया। महाराज इसमें नमक और केवल मिर्ची है। बोले तुम नमक मिर्ची देख रहे हो, लेकिन मैं इसमें गुरु महाराज का महाप्रसाद देख रहा हूं। तो ये दृष्टिकोण उनका था, इसलिए वो गुरु महाराज को इतना समझ पाए, उनकी सारी शिक्षाओं को अपना पाए। और इसीलिए जब गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ, उसके बाद उन्होंने हर वो चीज की जो गुरु महाराज उनसे चाहते थे, या गुरु महाराज ने अपने व्यक्तित्व में अपनाया। हम सब बोलते हैं महाराज वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, ये इस्कॉन में बहुत यूनिक है, लेकिन ये वैष्णव सॉन्ग की शुरुआत गुरु महाराज ने की थी। जब उन्होंने 1980s में भक्ति गीति संचयन का संकलन किया और प्रतिदिन अपने क्वार्टर्स में सारे भक्तों के साथ मंगला आरती के बाद एक भजन गा करके समझाते, सुनाते और सारे भक्तों के साथ जप करते थे, वो गुण गुरु महाराज का महाराज ने ले लिया। और आज हम देखते हैं कि जब वो वैष्णव भजन गाते हैं या समझाते हैं, कितनी पवित्रता, कितनी कृष्ण भावना भावित, हम केवल उसको श्रवण मात्र करके हो जाते हैं। मेरी पहली क्लास महाराज की थी, निताई पद कमल भजन मैंने सुना था, मुझे कोई आइडिया नहीं था नित्यानंद प्रभु क्या है, लेकिन जब महाराज से श्रवण किया, जब उनकी उस स्वर को सुना, उनके भजन के राग को सुना, उस भाव को सुना, तो मेरा हृदय उनके प्रति आकर्षित हो गया। ये गुण उन्होंने गुरु महाराज से लिया। गुरु महाराज ने अभय चरण सीरियल बनाया, तो अभय चरण सीरियल हम लोगों ने एक एक बार देख करके शायद छोड़ दिया होगा, लेकिन महाराज ने उसको टास्क ले लिया कि नहीं, अभी अभय चरण को हर भाषा में ट्रांसलेशन होना चाहिए। और अभी कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। उड़िया भाषा में अभय चरण का विमोचन स्वयं राष्ट्रपति ने किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आज गुरु महाराज होते तो कितने प्रसन्न होते, महाराज के ऊपर कितने प्राउड फील करते। अभी रशियन भाषा में हो चुका है, कई 3-4 भाषाओं में और अभी कार्यरत हैं भक्त लोग। तो ये गुरु महाराज का उन्होंने संगति का असर लिया। हम लोग जब कोरोना के टाइम पे गुरु महाराज की क्लास सुनते थे, शाम को 6 बजे गुरु महाराज उद्धव गीता पे क्लास देते थे। क्लास के बाद प्रश्नोत्तर होते, गुरु महाराज सबके प्रश्नों का उत्तर देते, प्राइज क्विज का प्राइज स्कोर्स बताते, और उसके बाद माइक देते, नाउ आई हैंड ओवर टू भक्ति प्रेम महाराज, ही विल लीड कीर्तन। तो वो महाराज को जो गुरु महाराज ने बोला, तो मैं बाद में महाराज को बोल रहा था, महाराज गुरु महाराज कीर्तन के लिए नहीं बोल रहे थे, महाराज गुरु महाराज ये बोलना चाह रहे थे कि नाउ आई एम लीविंग दिस वर्ल्ड, नाउ आई एम हैंडिंग ओवर ऑल ऑफ अस टू यू। तो महाराज हंसने लगे। महाराज बोलते हैं कि हाँ, गुरु महाराज चाहते थे मैं कीर्तन करूं, इसलिए मैं मंदिर में रोज कीर्तन करता हूं। और आज भी आप लोग आएंगे, जब महाराज मंदिर में रहते हैं तो संध्या आरती के बाद 1.5 से 2 घंटा वो मंदिर में कीर्तन करते हैं। क्यों? कि गुरु महाराज ने उनको सेवा दी थी कीर्तन करने की। तो एक एक गुण आप एक एक चीज को पकड़ेंगे, देखेंगे कैसे महाराज गुरु महाराज के एसोसिएशन को सराहना किए, अपने जीवन में उसको वैल्यू किए। एक बार गुरु महाराज, हम लोग सैनफोर्ड में थे, शाम का समय था, गुरु महाराज पेपर में अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लिख रहे थे, और कैसे सारे प्रोजेक्ट्स को गुरु महाराज हेल्प करते थे। कई मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करते थे, जीबीसी को फाइनेंशियली हेल्प करते थे। तो अभी जब महाराज गुरु बने तो उन्होंने भी वो कार्य शुरू किया। अभी अद्वैत आचार्य प्रभु बता रहे थे कि पहली दीक्षा का, लेकिन महाराज ने अभी तक 3 दीक्षा दी, तीनों की प्रणामी महाराज ने जीबीसी को स्पुर्द की। और अभी तक कोई भी सन्यासी गुरु ने ऐसा नहीं किया। तो जीबीसी ने उनको बुलाया जीबीसी मीटिंग में, और सारे जीबीसी ने एक साथ उनको धन्यवाद दिया कि आपने अपने गुरु महाराज के मूड को ग्रहण किया है, क्योंकि भक्तिचार्य महाराज ऐसे थे जो हमको फंडिंग देते थे, उनके जाने के बाद आप हमको फंडिंग दे रहे हो। तो ये एक शिष्य का भाव है, गुरु के भावना को, गुरु की सेवा को जागृत रखना। गुरु महाराज उज्जैन मंदिर को इतना पसंद करते थे, तो उज्जैन मंदिर में महाराज समय देते हैं। जहां जहां गुरु महाराज ट्रैवल करते थे, वहां वहां महाराज ट्रैवल कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। गुरु महाराज का शरीर चिन्मय था, वो जो भी भोजन लेते थे पच जाता था, जहां भी जाते थे उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई डाइट चार्ट नहीं था। लेकिन महाराज के शरीर में कई व्याधियां भी हैं, कई समस्याएं भी हैं, फिर भी महाराज ट्रैवल करते हैं, फिर भी महाराज गुरु महाराज की इच्छा को पूरी करते हैं। तो उस रात में जब गुरु महाराज सारे प्रोजेक्ट्स को लिख रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स को लिखने के बाद गुरु महाराज बहुत चिंतित उसके ऊपर मनन कर रहे थे। तो मैं बहुत देर से गुरु महाराज को दूर से देख रहा था कि गुरु महाराज चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड। तो मैं जाकर के गुरु महाराज के पास बहुत हिम्मत करके मैंने गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज इज एवरीथिंग ओके? तो गुरु महाराज बोलते हैं, सी आई एम स्टार्टिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, हु विल टेक केयर ऑफ माई प्रोजेक्ट्स? तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाया, मैं शांत खड़ा था। फिर गुरु महाराज बोलते हैं, I don't know about these projects, but at least Bhakti Prem Maharaj will take care of my devotees. तो ये वचन महाराज गुरु महाराज ने उस समय बोला था।
और वास्तव में प्रोजेक्ट्स तो हैं, इस्कॉन कहीं ना कहीं से उसका संचालन, उसका सब कुछ करेगा ही, लेकिन भक्तों का ध्यान रखना ये महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है। कई बार हम देखते हैं उनका फोन दिन रात बजता है, वो इतने व्हाट्सएप रिप्लाई करते हैं। हमारी भक्तों की हमसे शिकायतें रहती है कि हम फोन नहीं उठाते, हम रिप्लाई नहीं करते, लेकिन भक्ति प्रेम महाराज जिनके पास पूरी दुनिया फोन व्हाट्सएप मैसेज कर रही है, उनका रिप्लाई तुरंत आ जाता है, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर ईमेल का रिप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने उनको ये सेवा दी है कि आप भक्तों का देखभाल कीजिए। उसी के साथ हम लोग देखते हैं गुरु महाराज के जाने के बाद भक्तों के मन में ये था कि भक्ति प्रेम महाराज दीक्षा दें, और महाराज का एकदम स्वभाव उल्टा है। वो सन्यास लिए हुए उनको 10 साल हो जाएंगे अभी, लेकिन उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो सन्यासी है, उनको यही लगता है कि वो ब्रह्मचारी है। तो अभी भी वो कई बार ऐसे काम करते हैं जो हमको बताना पड़ता है, महाराज जब आप सन्यासी हैं। और ऐसे भक्त को गुरु की पदवी स्वीकार करना उनके लिए कितनी बड़ी ऑस्टेरिटी है। तो एक बार, कई बार इस तरह चर्चा हुई महाराज से कि महाराज सीनियर भक्त ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। महाराज हर बार ऐसा उत्तर देते थे, तो क्या मैं अपना पतन करा लूं, तुम्हारी दीक्षा के चक्कर में मेरे अपने आप को गिरा दूं? तो कई बार ऐसा उत्तर आता था। एक बार हमारी चर्चा चल रही थी, मैंने महाराज को बोला, महाराज मैं आपको बहुत एक गोपनीय बात बताना चाहता हूं। तो महाराज बोले बताओ। तो महाराज हम लोग ढाका में थे, और जनरली सेक्रेटरी मीन्स यू शुड कीप थिंग्स सीक्रेट, बट मैं ये सीक्रेट खोल रहा हूं। ढाका में जब गुरु महाराज दीक्षा दे रहे थे तो 500 के आसपास भक्तों को दीक्षा देना था, और 500 मालाओं पे जप करना, और गुरु महाराज एक एक माला पर जो श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोल के पूरा हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप करके फिर प्रणाम करके एक एक माला को 10 से 15 मिनट समय देते थे। तो बहुत मतलब गंभीरता से उस सेवा को करते थे। तो 500 मालाओं पे जप करना, सब कुछ करना, सारे अनुष्ठान को पूरा करना, बहुत ज्यादा गुरु महाराज के लिए तनावग्रस्त स्थिति थी। तो गुरु महाराज बोलते हैं, यू नो इट्स टू मच फॉर मी to do all these initiations, especially chanting on so many beats when I have to chant my rounds and then these rounds. I think now Bhakti Prem Maharaj should chant on these beats. मतलब गुरु महाराज का मतलब था कि अब भक्ति प्रेम महाराज मालाओं पे जप करें, और फिर दीक्षा देनी होगी तो गुरु महाराज दीक्षा दे देंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया कभी, लेकिन मैंने महाराज को बोला, महाराज गुरु महाराज चाहते थे कि अब आप मालाओं पे जप करके आप ये सेवा को करें। जब मैंने ये बोला तो महाराज कुछ नहीं बोले, और उसके कुछ ही दिनों बाद फिर हमने महाराज का एप्लीकेशन किया गुरुशिप बनने का। तो हम देख सकते हैं उन्होंने वो सेवा भी केवल इसीलिए स्वीकार की क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा थी। तो इस तरह हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके उदाहरण से, उनकी शिक्षाओं से, उनके चरित्र से, उनके हर एक क्रिया से हम लोग कितनी सारी शिक्षाएं ले सकते हैं, अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुसार चला सकते हैं, और उसी माध्यम से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज हमसे क्या अपेक्षा करते होंगे, या प्रभुपाद हमसे क्या अपेक्षा करते होंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।